हेलो विद्यार्थियों, ये देखिए आज हम पहला चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स क्या होते हैं या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिभाषा खूब अच्छे से समझ लीजिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। हम देखिए यहाँ परिभाषा भी लिख दे रहे हैं। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो परिभाषा क्लियर हो गया। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए कि अब जो है वास्तविक संख्याएं, या देखिए डाटा कैसे हम बनाते हैं। ये है वास्तविक संख्याएं। ये देखिए, ये मिलनी कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। नंबर पहला परिमेय संख्याएं और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है? -3, 0, 8, 12/7, -3/8। इस तरह से जो संख्याएं होते क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। ये 3 है, ये 0 है, 8 है। P/Q के फॉर्म में लिखे, इसके भी नीचे 1 लिख देंगे। P/Q के फॉर्म हो जाएगा, इसके भी नीचे लिख देंगे। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो कणिगत संख्या होती है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, -√6 हो गया, ये हुआ 3 -√7 हो गया। इस तरह की संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब जो है, अब हम फिर परिमेय संख्या पे आ जाते हैं। ये देखिए परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या भी कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। नंबर पहला होता है पूर्णांक और दूसरा होता है अपूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक का कम क्या मतलब हो? चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से देखिए ये क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती हैं। और अपूर्णांक क्या कहलाएंगी? जैसे यहाँ 11/2 हो गया, -7/3 हो गया, -3/5 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है? अपूर्णांक है और ये क्या है? पूर्णांक है। आई बात समझ में? इसका मान पॉइंट में आता है, इसलिए पूर्णांक हो गया। अब देखिए पूर्णांक भी दो तरह का होगा। ये पूर्णांक है, ये कितने तरह का होगा? ये दो तरह का होगा। नंबर पहला ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, ये हुआ पूर्णांक हो गया। और दूसरा होगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं या ऋणोत्तर
पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। इसमें देखिए ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होगा, -4, -3, -2, -1 हो गया। और पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। ठीक है। अब यह जो होती है पूर्ण संख्याएं वो दो तरह की होती है। पूर्ण संख्याएं दो तरह की, पहले नंबर पे आएगा शून्य, देखिए शून्य है। और यहाँ से क्या 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। आई बात समझ में। तो शून्य हो गया और दूसरा क्या होगा, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं, दोनों का सेंस एक ही है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होगा, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या में क्या होती है, शून्य को ऐड कर दो प्राकृतिक संख्या में तो ये हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो हमको क्या देखना है, पहला देखिए ऊपर से देखिए क्या चीज़ हमने बताया है, पढ़ना जो है चैप्टर का नाम क्या है उसको समझना चाहिए। वास्तविक संख्या है तो परिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब वास्तविक संख्याएं कितने तरह के होते हैं, तो इसको पहले दो पार्टों में बांटा है। देखिए यहाँ पे परिमेय और दूसरा क्या है, अपरिमेय है। फिर परिमेय को हम कितने में भाग दे, दो भागों में, पूर्णांक और अपूर्णांक। फिर पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है, ऋणात्मक पूर्णांक, ये डॉट 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 आगे भी होगा, और ये क्या है, पूर्ण संख्याएं, ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं, 0, 1, 2, 3, जिसको होल नंबर कहते हो। आई बात समझ में। अब इसके दो भाग हैं, पहला शून्य है, देखिए शून्य है, और दूसरा प्राकृतिक संख्या है या धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 जो काउंटेबल नंबर कहते हैं, ये प्राकृतिक संख्या है। समझ में बात आ गई। अब दूसरा क्या चीज़ हमको जानना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, परिमेय संख्या क्या होती। ऐसी संख्याएं, अच्छा वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कौन सी संख्या करते हैं, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके। P/Q के रूप में न व्यक्त किया जा सके, बात समझ में सके, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई बात समझ। को प्राइम क्या होता है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म 1 के अतिरिक्त कोई भी वैनिष्ट गुणनखंड न हो, उसे हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं या को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए हमको जो इतना चीज़, इसके बेसिक चीज़ है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक परिमेय संख्या क्या होती है, और परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है। अब देखिए, अब हम ये प्रमेय 1.1 यहाँ देखिए, प्रमेय 1.1 ये क्या है, यूक्लिड विभाजन ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नाम बदला है, आप पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज़ क्या चीज़ होता है वो भी हम बता दे रहे हैं, समझ लीजिए क्या है। थियरम नंबर फर्स्ट, थियरम नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक A और B
दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है तो है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज़ है। अब यहाँ जीरो लेस देन और इक्वल टू आर इस पी, ये चीज़ हमको याद करना है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये सब जानते हैं। ए क्या है? भाज्य है। और बी क्या है? भाजक है। और ये क्या है? भागफल है। और ये क्या है? शेषफल है। आई बात समझ में? तो ये इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका का मतलब यही है, दो धनात्मक पूर्णांक के और बी दिए रहने पे ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये सब क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, 7th-8th में ये चीज़ पढ़ा होगा। अब इसका यूज करके हम निकालते क्या है? हम HCF फाइंड करते हैं। HCF कैसे फाइंड करते हैं ये जान जाइए, ठीक है? तो HCF निकालने के लिए HCF और LCM जानते हैं। HCF क्या होता है? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। और दूसरा क्या होता है? LCM। LCM मतलब क्या होता है? HCF और LCM, ये महत्तम समापवर्तक है, ये क्या है? लघुत्तम समापवर्तक है। आई बात समझ में? तो इन्हीं का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? HCF निकाल सकते हैं। HCF जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है? HCF 18, 24, 30 और ये है 42 का HCF ज्ञात करें। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या लिखा है? 18 लिखा हुआ है, ये क्या है? 24 लिखा हुआ है, ये है 30 है, ये है 42 है। चलिए इसका फैक्टर कर देते हैं। तो फैक्टर करें तो क्या होगा? ये 18 है, 9 दूना कितना होता है? 18। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3। समझ में आ गया? 3 दूना 6, 6 त्रिके 18। ये क्या है? 6 चौका 24 या 8 त्रिके 24, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। 30 क्या होता है? 6 5 30 हो गया। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। देखिए 6 5 30 हो गया। 42 को क्या लिखते हैं? 7 6 के 42 लिखते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 7, देखिए तो कितना हो गया? ये 7 6 के 3 दूना 6, 6 गया, ऐसा हो गया। तो इसका HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? अब देखिए सब में जो चीज़ कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ क्या है? यहाँ पे देखिए 2 2 2, सब में 2 है, तो हो गया 2 गुणे। अब देखिए ये 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये 3, फिर ये 3 है, फिर 3 ये है और 3 ये है, तो 2 × 3 हो गया। अब देखिए ये 3 है, लेकिन इसमें अब 3 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये 2 2 है तो ऊपर नहीं है। मतलब क्या है? जितने कॉमन है तो कितना हो गया? 6 हो गया। इसके HCF 6 हो गए। बात समझ में आ गई? तो ये आपने जूनियर के क्लासों में पढ़ा होगा। तो लेकिन अब हमको किसका प्रयोग करके बताना है? विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। आई बात समझ में? इसका प्रयोग करके हमको निकालना है क्या चीज़?
ये HCF फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे इसको करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही चीज़ है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज है 1.1 है, लिखा है 135 और 225, ये क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है। आई बात समझ में? इसमें हमको क्या निकालना है, हमको देखिए HCF निकालना है। ठीक, HCF फाइंड करना है। तो हम इसको HCF कैसे फाइंड करेंगे, समझ लीजिए। ये क्या लिखा है, ये है 225 ग्रेटर देन 135। आई बात समझ में? तो ये क्या है, 135 में इसमें डिवाइड कर दें। देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे, फार्मूला हम हमेशा याद रखेंगे, A=BQ + R, ये चीज़ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो 135 डिवाइडेड बाई 225, चलिए कितने, एक इसमें अगर 2 बार में जाएगा तो 270 हो जाएगा, 225 ही है, तो एक बार में जाएगा 1, और ये क्या करेंगे A135, चलिए माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 5 गया, कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। आई है 22, और ये है 12 में से 3 गया, तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ 225 इक्वल टू किससे भाग दिया है, भाग दिया 135 गुणे 1 प्लस कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे कंडीशन में, अब देखिए इसमें हम इसका भाग देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ 90 डिवाइडेड बाई 135, फिर क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट हो गया। ठीक, अब क्या लिखेंगे, स्टेप सेकंड लिखेंगे, सेकंड में क्या होगा, अब हमारे पास बचा है 135 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 90 हो गया, एक बार में जाएगा, यहाँ 45 हो गया, तो क्या लिखेंगे 90 × 1 + 45, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप थर्ड में क्या बचा है, यहाँ 90 बचा है, 90 इक्वल टू कितना होगा, अब यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाई 90, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ होगा 90, ये देखिए कट हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 45 × 2, अब प्लस क्या हुआ, ये प्लस हो गया 0 हो गया। आई बात समझ में? तो ये +0 हुआ, तो ये समझ में आ गया क्या लिखा है 130, दोनों का हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मौसम 135 और 225 225 HCF फाइंड करना है। तो ये बड़ा है, तो इसे हमने क्या किया 135 से डिवाइड कर दिया। फिर देखिए ये क्या है, ये A है, ये क्या है, ये B है, ये Q है, ये R है। आई बात समझ में? ये क्या है, B है, ये Q है और ये R। इसी तरह इसमें भी यहाँ R जब 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे स्टेप थर्ड में 90 इक्वल टू 45 × 2, 0 की कहानी ख़त्म हो गई। ये अतः किससे कटा है, ये देखिए ये 45 से कटा है कि नहीं, 45 से कटने के बाद 0 आ गया, लिखेंगे अतः 135 225 का HCF इक्वल टू 45, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही है। तो ठीक है विद्यार्थी, इसकी में और भी 2-3 क्वेश्चन दिया, उसको करो, बाकी जो है हम कल इसी एक्सरसाइज को और एक बार पढ़ाया जाएगा, आगे के क्वेश्चन बताएंगे।
एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। HCF ज्ञात करने के लिए 2 और दिया है, 3 क्वेश्चन है, एक बता दिए, 2 होमवर्क रहेगा। पहले का, दूसरा और तीसरा क्या है, ये है होमवर्क। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।